हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित त्रिकोणमितीय फलन। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से टॉपिक आता है, क्या टॉपिक चल रहा था, दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। अब यहाँ से एक फार्मूला पढ़ा था हमने, cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y होता है इसका फार्मूला। cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y। cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y। यदि x बराबर y, x के स्थान पर y रखते हैं तो क्या यहाँ से आएगा, cos x प्लस x बराबर cos x cos y के स्थान पर x माइनस sin x sin x, y के स्थान पर x रखते हैं। अब यहाँ से जो फार्मूला निकल कर आता है x 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ से क्या हो गया, एक सूत्र निकल गया। ठीक, ये क्या है फार्मूला, सूत्र। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल। cos 120 डिग्री बराबर cos 2 पाई बटे 3। 120 डिग्री को अगर हम पाई में बदलते हैं तो पाई बटे 180 लिखते हैं। अभी 0 से 0 कट गया, 6 से इसको कट कर 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, तो इसका मान कितना आएगा, 2 पाई बटे 3। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो किस में आ गया, रेडियन में आ गया। अब cos 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई बटे 3, या cos 120 डिग्री बराबर cos, इसको और क्या लिख सकते हैं, 120 को 2 गुणे 60 डिग्री। अब यहाँ से इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ पर सूत्र लग रहा है cos 2x बराबर, क्या होता है फार्मूला इसका, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, तो लगाते हैं। इसको क्या लिखेंगे, cos 2 गुणे 60 डिग्री बराबर cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री बराबर, अब cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर होगा माइनस sin 60 अंश का मान
√3/2 का स्क्वायर बराबर 1/4 माइनस 3/4 बराबर कर्ण में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण कट जाएगी, कर्ण हट जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा। अब यहाँ से आ गया 1 माइनस 3/4 बराबर -2/4 बराबर -1/2। काश 120 डिग्री का मान कितना आ गया, -1/2। यही क्या है, आंसर। अब इसी तरीके से क्या करते हैं, फार्मूले का यूज करते हैं। अब आता है अगला फार्मूला। अब यहाँ से एक फार्मूला क्या निकला था, काश 2x बराबर काश स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर x प्लस काश स्क्वायर x बराबर 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x, इस काश स्क्वायर x को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस काश स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x का मान इसमें रखते हैं तो काश 2x बराबर काश स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के स्थान पर ये मान रखते हैं तो 1 माइनस काश स्क्वायर x इम्प्लाइज करता है काश 2x बराबर काश स्क्वायर x माइनस को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पर -1 होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस काश स्क्वायर x। अब काश 2x बराबर, अब यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं तो 2 काश स्क्वायर x -1। अब यहाँ से ये क्या हो गया, फार्मूला आ गया। यहाँ से एक और सूत्र निकल कर आ गया। ठीक, एक सूत्र निकल कर आ गया। अब इस सूत्र से एक और सूत्र निकालते हैं, काश 2x बराबर 2 काश स्क्वायर x -1 इम्प्लाइज करता है अगर हम अगर 1 को इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है तो क्या होगा, काश 2x प्लस 1 बराबर 2 काश स्क्वायर x, ये बचता है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब 2 को भाग कर देते हैं तो काश 2x प्लस 1/2 बराबर काश स्क्वायर x। यहाँ से क्या हो गया, सूत्र आ गया निकल कर। और इस सूत्र का यूज इंटरमीडिएट क्लास कक्षा 12 में बहुत है, समाकलन करते समय इसका यूज बहुत किया जाता है। ठीक, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, काश स्क्वायर x बराबर काश 2x प्लस 1/2। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगला फार्मूला निकालते हैं तो काश 2x बराबर क्या होता है, काश स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इतना होता है। अब एक और सूत्र होता है क्या, साइन स्क्वायर x प्लस काश स्क्वायर x बराबर 1।
यहाँ से अगर हमें कास स्क्वायर एक्स बराबर कास स्क्वायर एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ये जो कास स्क्वायर एक्स का मान यहाँ पर रख देते हैं तो क्या आएगा, कास 2x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से क्या होगा, कास 2x बराबर 1 माइनस, अब ये वाला जुड़ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक, इतना हो गया। कास 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक और फार्मूला यहाँ से निकलकर आ गया, एक और सूत्र आ गया। अब यहाँ से एक और सूत्र निकालते हैं, कौन सा, कास 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इम्प्लाइज करता है, इसको अगर इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, प्लस होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा तो माइनस कास 2x। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 को भाग कर देते हैं तो 1 माइनस कास 2x बटे 2। यहाँ से क्या हो गया, एक सूत्र निकल आया। इसका भी प्रयोग बहुत है, कक्षा 12 में समाकलन करते समय इसका प्रयोग बहुत करते हैं, इसका यूज बहुत करते हैं। यहाँ से सूत्र निकल गया। अब अगला सूत्र निकालते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना निकला था, 1 माइनस कास 2x बटे 2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कास स्क्वायर एक्स बराबर, इसका मान कितना निकला था, 1 प्लस कास 2x बटे 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2x बटे 2 पूरे का बटे 1 प्लस कास 2x बटे 2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस कास 2x बटे 1 प्लस कास 2x। अब इसको क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2x बटे 1 प्लस कास 2x। ये क्या हो गया, सूत्र हो गया। यहाँ से क्या आ गया, सूत्र आ गया। ठीक, चौथा फार्मूला क्या है, चौथा फार्मूला है कास एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, कास एक्स कास वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये फार्मूला कैसे आता है, यहाँ से देखते हैं कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला, कास एक्स प्लस वाई बराबर कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई।
y के स्थान पर हम क्या रखते हैं, माइनस वाई रखते हैं, तो कितना आएगा, cos x माइनस वाई होगा बराबर cos माइनस वाई माइनस sin x sin माइनस वाई। अब यहाँ से cos माइनस थीटा बराबर क्या होता था, cos थीटा चतुर्थांश में, sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा होता था, चौथे चतुर्थांश में ये मान होता था। अब इनका मान यहाँ पर रख देते हैं, तो cos x माइनस वाई बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y, इसका मान माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, ये मान निकल गया। ठीक, यहाँ से सूत्र निकल गया। इस तरीके से क्या करते हैं, सूत्र को निकालते हैं। अब आता है इसको एक साथ कैसे लिखेंगे दोनों सूत्र को, cos x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस, अगर प्लस होगा तो क्या फार्मूला आएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। अगर प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं दोनों को एक साथ। खाली यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब यहाँ से मान निकालते हैं किसका, cos 15 डिग्री का मान, cos 15 डिग्री बराबर, इसको क्या लिखेंगे, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं तो क्या होगा, cos x माइनस वाई वाला सूत्र लगाते हैं तो cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री बराबर। अब इसका मान कितना, cos 45 डिग्री का मान 1 करने में 2 गुणे cos 30 अंश का मान करने में 3/2 धन cos 45 अंश का मान 1 करने में 2 गुणे sin 30 अंश का मान 1/2। cos 15 डिग्री बराबर करने में 3/2 करने में 2 धन 1/2 करने में 2 बराबर करने में 3 धन 1/2 करने में 2। ये क्या है फार्मूला, cos 15 डिग्री बराबर करने में 3 धन 1/2 करने में 2। ये क्या है, सूत्र आ गया, इसका मान आ गया। ये भी क्या है, एक सूत्र है। अब निकालते हैं 75 डिग्री का मान, cos 75 डिग्री बराबर, इसको क्या लिखेंगे, cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब सूत्र लगाते हैं यहाँ पर तो क्या होगा इसका, cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, तो cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। अब सबका मान रखते हैं तो कितना आएगा,
कास 45 डिग्री का मान 1/कर्णी में 2, फिर इसका कास 30 अंश का मान कर्णी में 3/2 माइनस इसका मान 1/कर्णी में 2, साइन 45 अंश का मान साइन 30 अंश का मान गुणे 1/2। अब कास 75 अंश का मान कितना आ गया? कर्णी में 3 माइनस 1/2 कर्णी में 2। ये क्या है सूत्र? ये क्या है फार्मूला? इसी तरीके से क्या करते हैं, फार्मूले को निकालते हैं। इसी तरीके से इसका क्या हो गया, मान निकल गया। कास 75 डिग्री बराबर कर्णी में 3 माइनस 1/2 कर्णी में 2।